नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। ऐतिहासिक उपलब्धि, लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। कानपुर में विशेष पूजा अर्चना। आज भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर कानपुर में भगवान ओंकारेश्वर महादेव के दरबार में विशेष पूजा अर्चना कर उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। देखिए श्रेय टीवी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। कानपुर नगर में के दक्षिण 10 ब्लॉक गोविंद नगर स्थित श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। यह आयोजन उस अवसर पर किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सेवा अवधि के आधार पर देश के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में से लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री बने। मंदिर परिसर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं यशस्वी जीवन की कामना करते हुए भगवान शिव का अभिषेक और पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और विकास के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे इसी ऊर्जा, संकल्प और समर्पण के साथ देश की सेवा करते रहे तथा उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। इस अवसर पर जूही मंडल अध्यक्ष दीपू पासवान, वरिष्ठ नेता रघुराज शरण गुप्ता, पंडित अमरदीप पांडे, पंडित दीप प्रदीप चतुर्वेदी, संदीप सिंह, नंदूपाल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रहे। आस्था, शुभकामना और जनभागीदारी के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के दीर्घ एवं सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की गई। श्रेय टीवी के लिए कानपुर नगर से श्रवण कुमार की खास रिपोर्ट। कहना चाहेंगे कि आज का जो आप लोगों का ये कार्यक्रम है वो आप लोगों ने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के उपलक्ष्य में उनके 12 साल और 12 साल बेमिसाल कार्य के रूप में आप लोग यहाँ पे यज्ञ और हवन कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के उपलब्धियों को आप थोड़ा सा बताएं पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। आज हम सभी लोग जूही मंडल, आपका शुभ नाम? मैं दीपू पासवान हूँ, जूही मंडल भाजपा का अध्यक्ष हूँ कानपुर दक्षिण से। आज हम सभी लोग भाजपा सरकार मोदी जी के शासन के 12 वर्ष पूर्ण होने पे, सफलतापूर्वक पूर्ण होने में आज हम सभी लोगों ने जूही मंडल परिवार की ओर से एक मोदी जी के लंबे स्वस्थ जीवन के लिए हम लोग सभी लोगों ने हवन और पूजन का कार्यक्रम रखा था। और हमारे मोदी जी का जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना हम सभी लोग करते हैं। तो आप से मैं जानना चाहूंगा कि बहुत से जनता जो है माननीय नरेंद्र मोदी से खुश भी है और नाराज भी है। कारण बताना चाहेंगे आप कि क्या कारण है ऐसा? क्यों बेरोजगारी युवाओं की जो है दूर नहीं हो पा रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी इस विषय पे, इस संबंध में क्या कार्य कर रहे हैं? भारत सरकार, भाजपा सरकार जो मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में एक एक कोने में देख लीजिए जितना विकास हो रहा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन 12 सालों में इतना विकास हो गया जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ होगा। इतना मेट्रो, रेलवे, आप वंदे भारत और आप एनएच की देखिए, अब कितने नेशनल हाईवे वगैरह बनाए जा रहे हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में मात्र 2 नेशनल हाईवे हुआ करते थे, आज कम से कम 22 नेशनल हाईवे बना दिए गए हैं। विकास की गंगा बह रही है और जिसको दिख रहा है वो सब लोग भाजपा की ओर चलते चले जाए। इसका परिणाम आप कलकत्ता, बंगाल की सरकार कितने पूर्ण बहुमत से हम लोगों ने बनाई। इसका यही कारण है कि विकास की गंगा बह रही, लोगों को दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो उनको नहीं दिखेगा कुछ। वेरी गुड। समरजीत जी, डॉक्टर समरजीत जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आज का आप कार्यक्रम आयोजक है, ये कार्यक्रम समरदीप, डॉक्टर समरदीप पांडे जी, आज का जो आपने आयोजन किया है, आप आयोजक हैं, तो पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस आयोजक के जरिए? आज हम लोग ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में सभी मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण और क्षेत्रीय जनता मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में हवन पूजन का
कार्यक्रम रखा जिसमें अभी सभी हमारे पदाधिकारी सभी क्षेत्रीय जनता लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे बीच में सिमरन कौर जी है, मंडल उपाध्यक्ष। आज के आयोजन के लिए थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे। बताइए मैम। मेरा नाम डॉक्टर सिमरन कौर है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष के पद पर जुड़ी मंडल से और सिमरन फाउंडेशन ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापिका हूँ। इसके माध्यम से मैं अपने स्वास्थ्य पे काम करती हूँ घरेलू हिसाब पे। लेकिन आप अगर मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में पूछ रहे हैं तो शायद गिनाते गिनाते लाइनें कम पड़ जाएंगी, शब्द कम पड़ जाएंगे और आपको चैनल के लिए चीजें कुछ काटनी ही पड़ेंगी, शायद उसमें भी ना है। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ आयुष्मान कार्ड। आज से पहले भारत में कहीं भी दिखा दीजिए कि घर घर में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हो या 5 लाख का 5 लाख के 50,000 का भी दिया हो या 5,000 का भी दिया हो तो मैं ये मान जाऊं भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। दूसरी चीज आवास योजना। ऐसी कौन सी योजना आवास योजना चलाई गई जिसके लिए घर घर दिए जा रहे हो, आवास दिया जा रहा हो गरीब परिवारों को। तीसरी चीज, हमारे घर में किसी भी चीज, मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर की जो उपलब्धि दी गई है, क्या हम लोग को लाइनें नहीं लगानी पड़ती थी? आज एक पॉइंट पे अगर सिलेंडर घर आ जा रहे हैं, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं जानती हूँ कि हाँ किस तरह से सिलेंडर मिलते थे। मैं इसमें अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं है, हर किसी को लाइन में खड़ा होना पड़ता था। हर किसी व्यक्ति कोई भी हो, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, उसके घर का एक सदस्य लाइन में खड़ा मिलता था सिलेंडर के लिए। आप उपलब्धियों की बात करते हैं, अगर रोड और सड़कों की बात करते हैं, पहले ये होता था कि करप्शन होता था, 2 दिन में रोडें टूट जाती थी। आज मैं ये नहीं कहती कि हर चीज, मतलब अगर आप कोई कार्य करने निकलते हैं तो 10 उपलब्धियों में से 8 उपलब्धियां होती है, 2 नहीं हो पाती हैं। कार्य इंसान हिम्मत और मेहनत से करता है, सहयोग चाहिए होता है। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनका सहयोग कर रहे हैं। हमने एक एक जगह जाकर बूथ जाकर काम कर रहे हैं। योगी जी के लिए ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने समाज और अपने देश के लिए कर रहे हैं। और योगी जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब हमारे समाज के और देश के लिए कर रहे हैं। तो आप किन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं? आप खुद सोचिए कि हम आज इस जगह खड़े हैं तो ये समझ लिया हमें अभिमान होना चाहिए। हमें अभिमान होना चाहिए कि हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है और माननीय योगी जी, जिनको बुलडोजर कहा जाता है, बुलडोजर बाबा कहा जाता है। आज खुद सोचिए कि अगर एक रोड पे वारदात होती है तो दूसरी रोड पे धड़ दबोचा जाता है। क्यों? आज अगर मैं रात को कभी भी, मेरा प्रोडक्शन हाउस में कभी रात को नहीं निकली, दिल्ली जाना है, गुजरात जाना है, कहीं नहीं, मैं हमेशा दिन में जाती थी ट्रेनों में या फ्लाइट में भी दिन में निकलती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी मुझे रात को भी जाने को कह दो, 12 बजे आने को कह दो, किसी भी समय निकलने को कह दो। आज किसी भी कार्य के लिए मैं खड़ी होती हूँ। क्यों? किसमें विश्वास है मुझे? माननीय प्रधानमंत्री जी पे और माननीय योगी जी पे। जय हिंद, जय भारत।